गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आप भी मेरे लिए दुआ करते हैं, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और दुआ करना मैं ठीक रहूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं, उसमें अगर सबसे कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है वो चॉइस फीलिंग की भी होती है, जिसमें थोड़ा, वैसे तो हर स्टेप पे सीरियसली लेना है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से करना है। देखो, चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो इसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब आप देखेंगे कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। जब आप चॉइस फिलिंग खुलेगी आपकी, तो आपको वहाँ कॉलेज दिखाई देंगे। किसके हिसाब से दिखाई देंगे? आपके सब्जेक्ट, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से जो आपने भरा होगा। तो जब आपको वो कॉलेज दिखाई देंगे तो फिर उनमें से आपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। नंबर वन, ये बात ध्यान रखना, जो भी कॉलेज दिखाई देंगे उनको जब आप सेलेक्ट करोगे तो अपने हिसाब से करना और ख़ुद करना। और अगर कोई आपका भाई या कोई आपका रिश्तेदार कर रहा है तो पास बैठ के आंखें खोल के देखना, क्योंकि बाद में बच्चे ये कहते हैं कि सर ये कॉलेज तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, मुझे अलॉट कैसे हो गया। तब कुछ नहीं हो पाएगा, दिन भी वैसे कम है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये बाकी चॉइस फिलिंग में क्या क्या होता है वो तो वैसे आपको बताएंगी सारी बातें, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब मैंने पहले ही बताया, जब से ये शुरू हुआ है पहले दिन से ही मैं सिर्फ इसमें जुड़ा ही नहीं हूँ, एक्चुअली इन्वॉल्व हूँ एट द कास्ट ऑफ माई हेल्थ एंड फैमिली। और मुझे दुख उत्वस्त होता है कि बहुत अच्छे नंबर, जैसे 98% बच्चे के नंबर लेना उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी और CUT में अपीयर ही नहीं हुआ। दूर दराज इलाके का बच्चा है, मुझे इतना दुख होता है कि देखो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उस बच्चे का वो रह गया। इसी तरह से यहाँ भी बच्चे ये गलती कर जाते हैं और उनको खुद देखना है। नंबर टू, अपना पासवर्ड और अपना जो है ईमेल आईडी किसी से शेयर मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि बच्चे ने चॉइस फिलिंग की, 100 कॉलेजेस किए, और किसी अपने ख़ास दोस्त या किसी के पास भी अपना ईमेल आईडी पासवर्ड उसी के पास रहा। तो वो क्या हुआ, जिस दिन रात को या शाम, जिस दिन भी समय पे वो सिलेक्शन करनी थी या डॉक्यूमेंट कॉलेज लॉट करने थे, उसी वक्त उसने डिलीट मार दिया। डिलीट मार दिया मतलब कि जब अलॉटमेंट होने लगी आपका कोई कॉलेज ही नहीं था, तो लॉट कहाँ से होना था। और बड़े अच्छे नंबर सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चा रह गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं आपको इन बातों को कह रहा हूँ, ख़ास करके ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर जो आपको कॉलेज नज़र आएंगे वो आपको, जो आपकी स्ट्रीम होगी उसके हिसाब से नज़र आएंगे, जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसके हिसाब से। जैसे नर्सिंग वाले को नर्सिंग, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग, और आर्ट्स वाले जो है ह्यूमैनिटी वाले हैं उनका अपना, तो ये उनको नज़र आएंगे। तो इसलिए ये याद रखना है कि आपको जो भी नज़र आएंगे उनमें से आप मैक्सिमम 100 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें कई किस्म के फ़िल्टर लगे होंगे, आप फ़िल्टर लगा के कर लेना। कई फ़िल्टर लगे होंगे, अगर आप कॉलेज का देखोगे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट है, आएगा। अगर मेल है कि फ़ीमेल है, हॉस्टल है कि नहीं है, ये सारे फ़िल्टर लगे होते हैं। उनको अगर आप करते जाएंगे तो देखते जाएंगे किस रीज़न में है, कहाँ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है। और एक बात और इसके साथ मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छे बच्चे जो हैं उन्होंने अभी लग जाना है, पहले सेलेक्ट करने से पहले एक एक कॉलेज जो उन्होंने सेलेक्ट किया उसका उन्होंने नो योर कॉलेज में जाके, गूगल में जाके उसकी डिटेल देख लेनी है। हर कॉलेज की वेबसाइट होती है आजकल, तो आदमी देख लेता है कि रिज़ल्ट कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी कैसी है, और उनका प्लेसमेंट कैसा है, और कई चीज़ें ऐसे देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और अगर जो सबसे आपको लगता है, आप देखो कॉलेज कैसे मिलता है, किन बातों का ध्यान रखना है। पहले नंबर, आप कौन सा कॉलेज चुन रहे हो। नंबर टू, आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। तीसरे नंबर पर, किस जगह पे आपका मेरिट कितना है। तो मेरिट देखना है, सब्जेक्ट देखने हैं, स्ट्रीम देखनी है, और कॉलेज का देखना है। और उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी देखनी है। जैसे नर्सिंग में जो है, कई कॉलेज ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा 17 ईयर से कम एज होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो आपने देखना है, सारी चीज़ों के बारे में पता कर लेना, और उनके हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। और ये कॉलेज सेलेक्ट जो हैं, ये इनके बारे में जो कई अच्छे बच्चे जो हैं वो उसका क्लाइमेट देख लेते हैं, वहाँ का कितना डिस्टेंस है, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, वायर कनेक्टिविटी कैसी है, वो सारा कुछ उसके बारे में, वहाँ का खाना कैसा है, ड्रेस कैसा है,
मौसम कैसा है, सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं। नहीं तो बहुत सारे बीच में छोड़ के आ जाते हैं, वहाँ गर्मी बड़ी है, वहाँ ये खाने का नहीं है, वहाँ और तरह की रोटी मिलती है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप देख लेना, और उसके बाद फिर ये आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो जो आपके नंबर के हिसाब से ऐसे 100 चुनने हैं तो पहले 20 कॉलेज वो रखे जो बिल्कुल टॉप पे हैं। फिर आदमी दूसरे स्टेज पे आ जाता है, तीसरे स्टेज पे आ जाता है, चौथे स्टेज पे आ जाता है, 5 में ऐसे 20-20 करके या 30-30 करके, लास्ट में 10 ऐसे करके कि यहाँ अगर कोई नहीं तो यार यही सही, ऐसे भी होता है। क्योंकि कॉलेजेस का भी एक अपना ग्रेडिंग होती है उनके। वैसे जितने भी कॉलेज चुने होते हैं वो लेकिन B+ ग्रेड में 03 से आगे ही उनकी ग्रेडिंग देखी होती है। NVA वाले क्रेडिटेड होते हैं, NIRF वाले होते हैं जिनके 5 साल में 80% से स्टूडेंट्स रेगुलरली ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज होते हैं। इसलिए अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करना, और इसके साथ जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, कोई भी बात अगर आपकी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और वो भी व्हाट्सअप में मैसेज करके 9419144030। सबको जवाब व्हाट्सएप पर देना ज़रूरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मैं ऐसे ही सारे देख के इस तरह एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जो कि आपके जान पहचान के दोस्त हैं उनको बोल लेना कि अजीत अंग्राल AJEET ANGRAL PM मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पक्का कर लेना। इसमें आपको कई टिपिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मैंने कोई चैनल नहीं बनाया हुआ है, ये बिल्कुल एक स्टूडेंट ने मिलकर स्टूडेंट के लिए ही एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस भी उन्होंने ही चैनल बना दिया। सर आप बोलो, वरना मेरा ये काम तो है नहीं ना, मुझे ये आता है। इसलिए मैं सिंपल बैठता हूँ, जो पॉइंट होते हैं बच्चों को बता देता हूँ। इसलिए ये ज़रूरी है। और फिर कहीं इसी को सुन के आगे बना के दिखाते रहते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि आप इसको देखना, और उसके हिसाब से अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आपने मैसेज करना, और फिर मैं उसका आपको जितना हो सकेगा, जिस तरीके से भी होगा, कोशिश करूँगा कि आपको बता दिया जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।